ओम साई राम। मैं आयुषी साई की वीरा आप सबका स्वागत करती हूँ इनफाइनाइट सोल जर्नी में। आप सबको गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए देखते हैं गन्नू बापा आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं, क्या संदेश लेकर आए हैं। तो आप गन्नू बापा से प्रेयर करिए कि वो आपको गाइडेंस प्रोवाइड करें। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी से रेजोनेट पूरी कर सकती है, किसी से 50% कर सकती है, किसी से सिर्फ 20% कर सकती है। तो जितना आपके साथ रीडिंग मैच हो उतना ही लीजिए। किसी भी तरीके की टेंशन मत लीजिए अगर आपकी रीडिंग मैच नहीं हो पा रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि गन्नू बापा यहाँ पे किसको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज गणेश चतुर्थी के दिन गणेश जी आपके लिए क्या संदेश लेकर आए हैं। The Hanged Man, first card. King of Cups. The Chariot. Queen of Wands. Good. The Hermit डेक के बॉटम में। ओके, जो मैं एनर्जीज़ यहाँ पे कैच कर पा रही हूँ या जिनके लिए गन्नू बापा ये मैसेज दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं, या जो मेरी इस वीडियो को देखेगा, कहीं ना कहीं वो पर्सन्स आप लोग अपनी किसी जर्नी में हैं। और जहाँ तक मुझे लग रहा है एक स्पिरिचुअल जर्नी में आप लोग हैं, क्योंकि हैंगमैन का ये कार्ड आया है और बॉटम ऑफ द डेक हर्मिट का कार्ड है, जो ये बताता है कि स्वयं की अंतर आत्मा से जुड़ने का, यानी कि जो एनर्जी आ रही है इसमें से कई आप में से लोग ऐसे होंगे जो अपनी आत्मा से जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो कुछ प्रश्नों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। गन्नू बापा आपको ये गाइडेंस दे रहे हैं कि आप सब कुछ उन पर समर्पित कर दीजिए। जिस प्रकार ये पर्सन उल्टा लटका हुआ है, हो सकता है इस समय आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस चल रही हैं कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल स्टक्ड हैं, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है, आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि मुझे जीना ही नहीं है। इस तरीके की एनर्जी भी मुझे किसी की लग रही है। तो अगर आपके मन में ऐसा कुछ विचार आ रहा है तो इस विचार को बिल्कुल बदल दीजिए, क्योंकि गन्नू बापा कह रहे हैं कि सिर्फ मुझको समर्पित हो जाओ और अपने व्यू पॉइंट को बदलने की ज़रूरत है। देखिए, अगर आप अपना व्यू पॉइंट बदल देते हैं, सिर्फ सोचने का नज़रिया बदल देते हैं,
तो कितना आराम आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी, आपकी अवेकनिंग होगी। क्योंकि अभी जो आपका टाइम चल रहा है वो आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। और जब हमारी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम होता है तो हमारी ज़िंदगी में ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं जो हमारे मुताबिक नहीं होती है, जो हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं होती है, बल्कि जो डिवाइन चाहता है उसके अकॉर्डिंग होती है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशंस जो हैं वो निकले हैं, अभी वो बाहर हुए हैं, जिस वजह से आप बहुत परेशान हो। पर गणपति बप्पा आपके लिए ये कह रहे हैं कि वो कार्मिक रिलेशन था, यानी कि उस रिलेशन की अवधि उतनी ही थी, तो इसीलिए उनका निकलना ज़रूरी था आपकी लाइफ से, सो दैट कि आपकी ग्रोथ हो सके। उसके बाद जब आप ईश्वर पे समर्पित हो जाएंगे, जब अपनी पूरी समस्याएं, अपनी पूरी टेंशन्स ईश्वर को समर्पित कर देंगे, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में यही होता है, आपको कंप्लीटली सरेंडर करना पड़ता है डिवाइन को। और हर्मिट की एनर्जी है, यानी कि आपको अपनी आत्मा से जुड़ने का ये वक्त आ चुका है। जो ज्ञान आप बाहर खोज रहे हो, अब वो अंदर खोजने का वक्त आ चुका है। ईश्वर से जुड़िए, ध्यान में बैठिए, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर मिलेंगे। और उसके बाद गन्नू पापा ये बोल रहे हैं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हो सकता है आप अब्रॉड भी जा सकें, और बहुत ज़्यादा केयर है आपकी लाइफ में। आपके इमोशंस जो हैं, जो अभी हिले हुए हैं, वो फुलफिल्ड होंगे। अभी इसलिए हिले हुए हैं क्योंकि आपको कुछ ज्ञान को प्राप्त करना है, आपको कुछ रियलिटी जाननी है जो 3D वर्ल्ड से थोड़ी सी अलग है। जो हम नॉर्मल देखते हैं अपनी लाइफ को, उससे अलग है। आपको अपने सोल पर्पस से कनेक्ट होना है, आपको ये जानना है कि आप इस धरती पर क्यों आए हैं। तो जब आप ये सरेंडर करेंगे और स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस को समझेंगे और उसको ईश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपकी लाइफ में बहुत केयरिंग पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है, और अब्रॉड में भी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं मुझको। तो अभी अगर आपका मन में ऐसा ख्याल है कि मैं हार गया हूँ या हार गई हूँ, मैं नहीं आगे सरवाइव कर सकती, तो ऐसा ख्याल अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, उन्होंने आपका हाथ पकड़ा हुआ है। गणपति बप्पा आपको ये सजेशन दे रहे हैं कि आपको चैरियट की एनर्जी में रहना है, यानी कि कंटिन्यूअस चलते रहना है और अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। आपको इस समय आपकी एनर्जीज़ बिल्कुल डिस्टर्ब हैं, यानी कि शिव और शक्ति एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी और मैस्कुलाइन एनर्जी, इनको बैलेंस करना है। और वो बैलेंस कैसे होगा? जब आप मेडिटेट करेंगे। शिव जी की ब्लेसिंग्स हैं, आप शिव का जाप कर सकते हैं, महामृत्युंजय जाप कीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। अगर आप कर सकते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प मिलेगी। और जब वो आप जाप करें तो आप लाउड वॉइस में जाप कीजिएगा और स्ट्रांगली डिटरमाइंड रहिए। गन्नू यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपनी डिटर्मिनेशन को, अपनी विल पावर को स्ट्रांगली रखिए, किसी भी तरीके से लेज़ी मत बनिए। लेज़ी नहीं होना है, आपको अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, तब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभा पाएंगे। एक चैरियट क्या होता है? जो बिल्कुल थकता नहीं है, अपनी लाइफ में चलता जाता है, रुकता नहीं है बिल्कुल। और वो ना रुकने की शक्ति आपको देखिए डिवाइन एनर्जी देगी। डिवाइन एनर्जी, एंजलिक ब्लेसिंग्स आपके पास हैं। अगर आप देख सकते हैं तो शिव जी, शिवलिंग और एंजल्स के विंग्स हैं, तो दैट मीन्स ब्लेसिंग्स आपके साथ है। बस उस ब्लेसिंग्स को आपको पहचानना है। अब देखिए, ब्लेसिंग्स तो है साथ, लेकिन मेहनत तो आपको ही करनी पड़ेगी ना, चलना तो आपको ही पड़ेगा। तो गन्नू पप्पा आपको बोल रहे हैं आज के दिन कि खड़े होइए, हिम्मत कीजिए और ध्यान में बैठिए। 7 नंबर का कार्ड है। 7 नंबर हमेशा मेडिटेशन को दर्शाता है, केतु को दर्शाता है। और केतु क्या होता है? केतु हमारी एनर्जी है। तो उस एनर्जी को
आपको बैलेंस करना है, बैलेंस कीजिए और उसके बाद आप ब्लेसिंग्स ही देखिए। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, यानी कि आपकी ग्रोथ, आपके करियर में आप बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेंगे अपनी लाइफ में, लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब आप सरेंडर होंगे कम्प्लीटली। अपना देखने का नज़रिया बदलिए। ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को अपने ही नज़रिए से बस देखे जा रहे हैं। जो चीज़ आपको सिखाई गई है बचपन से, जो कंडीशनिंग हो गई है, जो सोसाइटी नॉर्म्स हैं, उसी एंगल से आप देख जा रहे हैं। आपको अपने सोचने का नज़रिया बदलना होगा, पर्सपेक्टिव चेंज करना होगा। और जैसे ही आप सोचने का नज़रिया बदलेंगे और ईश्वर पे विश्वास करेंगे, आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, प्यार है आपकी लाइफ में, कोई न्यू पर्सन आता हुआ दिखाई दे रहा है और आपके करियर में बहुत ग्रोथ है। आप बहुत कुछ अचीव करेंगे अपने करियर में। तो गन्नू पापा आपके लिए ये ब्लेसिंग्स लेकर आए हैं। गणेश चतुर्थी के दिन आपको ये संदेश दे रहे हैं, ये गाइडेंस दे रहे हैं कि खड़े हो जाइए, किसी भी तरीके की सैडनेस नहीं रखनी है। आइए देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं इस टाइम पर। एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, गाइडेंस दीजिए। इस टाइम पे आरती हो रही है गणेश जी की, बहुत अच्छा वक्त है। जिन तक ये मैसेज पहुंच रहा है, आई रियली विश आप सबको गन्नू पापा बहुत खुशियाँ दें, आपकी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ मिले, बहुत ग्रोथ मिले, बहुत सक्सेस मिले। एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए, एंजल्स प्लीज़ गाइडेंस दीजिए। देखिए मैंने कहा था ना, बिग हैप्पी चेंजेस। डोंट स्टॉप चैरियट एंड डोंट स्टॉप, वेट। बॉटम ऑफ द डेक इज वेट। हो सकता है कि जैसे मैंने अभी आपको बोला कि कईयों की एनर्जी मुझे ऐसी दिख रही है जिनको ऐसी फीलिंग आ रही है कि वो जीना नहीं चाहते अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ में अब कुछ बचा ही नहीं है। तो एंजल्स क्या कह रही हैं, वेट करो, ऐसा कोई कदम आप मत उठाइएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ईश्वर के साथ जुड़ना है, क्योंकि आगे देखिए क्या है, बिग हैप्पी चेंजेस। बहुत खुशियाँ आपकी लाइफ में आने वाली हैं, बहुत लाइफ आपकी चेंज होने वाली है। इसलिए रुकिएगा मत। जो एक्शंस आपको लेने हैं, जो कर्म आपको करने हैं, जो स्पिरिचुअलिटी में आपकी अवेकनिंग के लिए प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, मेडिटेशन, ईश्वर से जुड़ना, उसको पूरा समर्पित हो जाना। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं उसको एक्सेप्ट करना हैप्पीली और आगे बढ़ना, आगे तलाश करना, क्योंकि वो जो भी हुआ है वो आपकी ग्रोथ के लिए ही हुआ है। उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर की मर्ज़ी है। तो कुछ भी आपके साथ अगर मिस हैपनिंग हुई है तो किसी को ब्लेम मत कीजिए, आप ईश्वर पे यकीन रखिए। ईश्वर कभी किसी के साथ गलत नहीं होने देता है, वो हर पल आपके साथ आपकी मदद के लिए तैयार है, बस आपको पुकारना है। तो आपसे आशा करती हूँ कि आप इस रीडिंग से गन्नू पापा के मैसेज को समझ पाएंगे। गन्नू पापा आपको बोल रहे हैं कि मेरे साथ जुड़ो और मैं तैयार हूँ आपके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए। तो ऑल द बेस्ट आप सबको। गन्नू पापा आपको बहुत सारी खुशियाँ दें। दोबारा से गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम साई राम।